Welcome to Help for Code Learning. I'm Ashish Gadpale, your C++ trainer, and today we are going to discuss about namespace. So consider a situation when we have two person with the same name like Sara in the same class. तो सपोज करते हैं हमारे पास में कि हमारे क्लास में जो दो सारा नाम के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है. So क्या होगा कि whenever we need to differentiate them, definitely we would have to use additional information like surname or others. तो जब भी मुझे उनको कॉल करना है, मुझे डिफरेंशिएट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उनका सरनेम यूज करना पड़ेगा, है ना. यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे नेमिंग कॉन्फ्लिक्शन क्रिएट हो रहे हैं. सो सेम सिचुएशन कैन अराइज इन C++. तो ऐसे सिचुएशन जो है हमारे पास में C++ में भी आते हैं. तो फॉर एग्जांपल वी हैव अ फंक्शन कॉल्ड xyz and there is another library available which is also having a same function that is xyz. तो मान लीजिए हमारे पास में एक लाइब्रेरी में xyz नाम का फंक्शन है, हमारे पास में और एक और लाइब्रेरी है जिसके पास में क्या है, हमारे पास में वहां पे भी xyz नाम का फंक्शन है. तो यहाँ पे क्या होगा, so now compiler has no way of knowing which version of xyz you are referring to within your code. तो अभी कंपाइलर क्या होगा कि कंपाइलर जो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा कि कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सा वो XYZ आपको रिफर करके दे अपने कोड में. ठीक है, क्या वो XYZ मेरा लाइब्रेरी 1 का है, क्या वो मेरा XYZ जो लाइब्रेरी क्या है, मेरा लाइब्रेरी 2 का है. ऐसे केसेस में क्या है, ऐसे केसेस में हम लोग जो है नेम स्पेसेस यूज करते हैं. सो व्हाई डू वी नीड देम, अवॉइड नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट्स. तो ऐसी सिचुएशन में क्या आता है, नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होने के चांसेस होते हैं. तो ये नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं नेम स्पेसेस. नेम स्पेस का सिंटैक्स है कि नेम स्पेस नाम का मेरे पास में क्या एक कीवर्ड है, वहां पे आपको क्या लिखना पड़ता है, नेम स्पेस लिखना पड़ता है, नेम स्पेस का नेम देना पड़ता है. फिर आप इसके अंदर कोड लिख सकते हो, आप इसके अंदर फंक्शन लिख सकते हो, जो भी आपको लिखना है, क्लास, फंक्शन, कांस्टेंट, ये सारे के सारे कोड आप लिख सकते हैं. देन टू कॉल द नेम स्पेस इनेबल्ड वर्जन ऑफ द आइदर फंक्शन और वेरिएबल प्रिपेंड स्कोप रिजोल्यूशन द नेम स्पेस एज फॉलोज. तो जब भी आपको किसी क्लास को या किसी फंक्शन को या किसी वेरिएबल को एक्सेस करना है आपको, तो आपको क्या करना पड़ता है, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करना पड़ता है. फॉर एग्जांपल मेरे पास में नेम नाम का कोई डेटा है, ठीक है, मेरे पास में कोई डेटा टाइप है ये, ठीक है, या वेरिएबल है मेरे पास में, या फंक्शन भी है, ठीक है, या मेरे पास में कोई क्लास है. तो उसको हम लोग किस तरीके से एक्सेस करेंगे, उसको हम लोग एक्सेस करेंगे, हम लोग स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, उसको एक्सेस करेंगे. सो फॉर एग्जांपल मेरे पास में एक एग्जांपल है कि मान लीजिए कि मेरे पास में मैंने एक नेम स्पेस क्रिएट किया फर्स्ट नाम का. तो नेम स्पेस फर्स्ट लिखा है मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने क्या किया, void func नाम का एक फंक्शन है जिसमें मैंने लिखा फर्स्ट नेम स्पेस. सेम हमने क्या किया, एक सेकंड नेम स्पेस बनाया और सेम नाम के फंक्शन मैंने यहाँ पे क्या लिखा, सेकंड नेम स्पेस. तो जब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, जब मुझे इसको कॉल करना है मेन फंक्शन में, तो किस तरीके से कॉल करूंगा गाइस, मैं उसको कॉल करूंगा फर्स्ट स्कोप रिजोल्यूशन नेम फंक्शन. तो क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट वाला क्या है, मेरा एक नेम स्पेस है, तो ये इंडिकेट करेगा किसका फंक्शन, किसका func नाम का फंक्शन, तो फर्स्ट नेम स्पेस का. ये जो फंक्शन है किसको इंडिकेट कर रहा है, सेकंड वाले नेम स्पेसेस को. तो किसका फंक्शन ये वाला, तो ये मेरा सेकंड नेम स्पेस का. तो जब आप नेम स्पेसेस का यूज करते हो तो ये क्या होता है, ये हमको हेल्प करता है नेमिंग कॉन्फ्लिक्शन अवॉइड करने के लिए. ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो. तो हमारे पास में आउटपुट क्या है इस प्रोग्राम का, फर्स्ट नेम स्पेस देन सेकंड नेम स्पेस. देन है हमारे पास में द यूजिंग डायरेक्टिव. तो जनरली हमारे पास में जब हम लोग न्यू कमर्स लर्नर्स होते हैं हम लोग, तो हमारे पास में क्वेश्चन रहता है कि सर ये हम लोग जो यूजिंग क्यों लिखते हैं, यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, जो यूजिंग नेम स्पेस यस्टरडे लिखा होता है, ये क्यों लिखते हैं. उसका आंसर जो है आपको अभी मिल जाएगा. सो वी कैन अवॉइड प्रिपेंडिंग ऑफ नेम स्पेस विद द यूजिंग नेम स्पेस डायरेक्टिव. तो आपको पता है कि जब भी मुझे नेम स्पेसेस यूज करना है तो मुझे क्या करना पड़ता है, आपको स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर जो है हमें लिखना पड़ता है. ठीक है, so the using directive can also be used to refer a particular item within a namespace. तो यूजिंग डायरेक्टिव के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर आइटम को रिफर कर सकते हैं. ठीक है, तो अगर मैंने लिखा यूजिंग नेमस्पेस ऐसा लिखा, तो आपको उसको कॉल करने के लिए जो है आपको क्या करना पड़ेगा, उस डायरेक्टिव का यूज नहीं करना पड़ेगा, नेम स्पेस का आपको यूज नहीं करना पड़ेगा. ठीक है, सो लेट मी एक्सप्लेन बाय द एग्जांपल. तो हमारे पास में एक एग्जांपल है उसका यूजिंग डायरेक्टिव का. ठीक है, यहाँ पे देखिए कि हमारे पास में ओल्ड वाला प्रोग्राम है कि मेरे पास में एक नेम स्पेस है जिसमें मैंने func नाम का फंक्शन लिखा है, मेरे पास में सेकंड नाम का एक नेम स्पेस है जिसमें मैंने क्या किया है, यहाँ पे func लिखा हुआ है. तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ यूजिंग नेम स्पेस फर्स्ट. किसको यूज कर रहा हूँ मैं, यूजिंग डायरेक्टिव से मैंने क्या किया, यूजिंग नेम स्पेस फर्स्ट. कौन सा नेम स्पेस, तो फर्स्ट नेम स्पेस. तो यहाँ पे क्या हुआ, जब मैं फर्स्ट नेम स्पेस जब मैं लिखूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, जब मैं आपको func जब मैंने यहाँ पे कॉल किया तो किसका नेम स्पेस का फंक्शन कॉल करेगा, ये हमारे फर्स्ट नेम स्पेस का फंक्शन कॉल करेगा. सो लेट मी रन दिस कोड. सो यू पीपल हैव अ क्लियरिटी. क्या आंसर आया मेरा,
फर्स्ट नेम स्पेस, मान लो कि मैं फर्स्ट की जगह क्या करता हूं, अभी सेकंड नेम स्पेस करता हूं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे सेकंड नेम स्पेस करते हैं। तो सेकंड नेम स्पेस में मैं एग्जीक्यूट करता हूं इसे, तो क्या आएगा अभी सेकंड नेम स्पेस, क्योंकि मैंने क्या किया उसको यूजिंग डायरेक्टिव का यूज किया हुआ है। अभी क्या करते हैं कि अभी जो है मैं क्या करता हूं कि एंडल फंक्शन को हटा देता हूं, ठीक है। और यहां पे हम लोग क्या करते हैं कि यूजिंग नेम स्पेस जो स्टैंडर्ड जो मैंने लिखा हुआ है एसटीडी, इसको मैं क्या करता हूं कमेंट करता हूं। आपको पता है कि अगर मैंने किसी भी कोड को कमेंट किया तो कंपाइलर क्या करता है उसको इग्नोर करता है। सो लेट मी रन दिस कोड, क्या होता है, तो क्या आया प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम आया, बोलता है कि सी आउट वॉज नॉट डिक्लेयर इन द स्कोप, सी आउट डिक्लेयर नहीं है स्कोप में। अभी आपने क्या किया कि जब नेम स्पेसेस जब क्रिएट किए थे तो आपने स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज किया था, गॉट इट। तो हम क्या कर सकते हैं, मेरे पास में नेम स्पेस कौन सा है, एसटीडी है, तो आप एसटीडी को इस तरीके से लिख सकते हो, एसटीडी स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करके, ठीक है। फिर यहां पे भी क्या करेंगे हम लोग एसटीडी स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करके, ठीक है। तो अब मैं रन करता हूं और अब देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। सर कोड कंपाइल फाइन, ठीक है, हमारा कोड जो है कंपाइल हो गया और यहाँ पे देखिए हमारे पास में आउटपुट क्या है सेकंड नेम स्पेस। इसका मतलब आपको क्या समझता है कि ये जो यूजिंग नेम स्पेस जो स्टैंडर्ड जो लिखा हुआ है एसटीडी, कि हमने क्या किया उस डायरेक्टर को यहाँ पे क्या किया है इंक्लूड किया है, जिसमें सी आउट और सीन का क्या है अपना हमारा डेफिनेशन रखा हुआ है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मुझे इसको नहीं लिखना है, अब मान लीजिए आपको पता है कि जब भी हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं तो सी आउट मुझे बार बार लिखना पड़ता है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। तो एक बार यूजिंग नेम स्पेस लिखने की वजह से क्या हुआ, ये नेम स्पेस लिखने की वजह से क्या हुआ मेरा कि मुझे बार बार सी आउट में एसटीडी 2 कोलन लिखने नहीं पड़ते, मतलब जो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर के थ्रू जो मैं एक्सेस करते वो लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है इन केस ऑफ नेम स्पेसेस। सो नेम स्पेसेस मींस व्हाट, टू अवॉइड नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट्स,